नमस्ते दोस्तों। बहुत सी फैमिलीज़ में यही कहा जाता है कि बेटा 10वीं पास कर लो या 12वीं पास कर लो, फिर एक अच्छी सी जॉब ढूंढ लो, फिर आराम ही आराम है। लेकिन सबको पता है लाइफ का एक्चुअल स्ट्रगल तो वहीं से शुरू होता है, क्योंकि लोग अपनी पूरी लाइफ ईएमआई और बिल्स भरते भरते निकाल देते हैं। तो दोस्तों, इसका मेन रीज़न ये होता है कि लोग एक सिंपल चीज़ नहीं समझ पाते। वो ये, इफ़ योर सैलरी इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इनकम देन यू आर जस्ट वन स्टेप फ्रॉम पॉवर्टी। मतलब अगर आपकी सैलरी ही इनकम का सोर्स है तो मतलब आप गरीबी से सिर्फ एक कदम दूर हो। और इस चीज़ का एहसास आपको कोरोना के टाइम पे हो गया होगा। इन्वेस्टमेंट तो लोग करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि वो कहाँ करें। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है रियल एस्टेट। लेकिन रियल एस्टेट में घर खरीदना है तो उसके लिए ज़्यादा पैसा होना चाहिए। तो इसीलिए बहुत से लोग एफडी में सेविंग कर लेते हैं, जिसका इंटरेस्ट फ़िलहाल सबसे कम है। तो इसीलिए आज मैं ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जो मिडिल क्लास लोगों के बीच में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये है डिविडेंड इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जितने भी लोग इस दुनिया में हैं वो सारे के सारे डिविडेंड इनकम पर अपनी लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि ये इनकम सैलरी, रियल एस्टेट या रेंट या किसी भी एफडी से सेफ और स्टेबल होती है। इस चीज़ को आज की वीडियो में मैं प्रूव करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है डिविडेंड इनकम। होता क्या है? छोटे से डिविडेंड से हमारा क्या होगा? क्या डिविडेंड इनकम स्टेबल होता है? या फिर हम ये जानेंगे क्या ये सेफ़ और भरोसेमंद है, या अभी भी मेजॉरिटी ऑफ केसेस लोगों को एफडी या रेंट ज़्यादा सेफ लगता है। ये हम कुछ डिविडेंड पेइंग स्टॉक के एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम स्टॉक मार्केट के थ्रू स्टॉक्स में नहीं करते, हम स्टॉक्स के थ्रू कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और वो कंपनीज जो भी प्रॉफिट कमाती हैं वो सारा प्रॉफिट कंपनीज़ के शेयर होल्डर यानी हम इन्वेस्टर का ही होता है। बहरहाल उस कंपनी के मैनेजमेंट के पास चॉइस होती है कि वो उस प्रॉफिट को रिटेल करें या फिर अपने पास रखें या फिर डिविडेंड के थ्रू हमें पे कर दें। अगर वो कंपनीज़ उस प्रॉफिट को रिटेन करती हैं तो कंपनीज़ का शेयर प्राइस बढ़ता है। अगर वो कंपनीज़ उस प्रॉफिट को डिविडेंड के थ्रू पे करती हैं तो पर्सनली हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है। दोनों ही सिचुएशन में हम शेयर होल्डर के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना होगा। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और फ्री में घर बैठे डीमैट अकाउंट ओपन करा लोगे। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक सिंपल कंपनी का एग्जाम्पल लेंगे, जिससे हम समझेंगे कि डिविडेंड स्टॉक किस तरीके के होते हैं। सिंपल कंपनी का एग्जाम्पल लेता हूँ, जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब ये स्टॉक कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, क्योंकि इस कंपनी का नाम सभी ने सुना होगा। अगर नहीं भी, आप इनमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज़ करते होगे रोज़ाना में, और जाहिर सी बात है आप यूज़ करते रहोगे। कंपनी रातों रात बंद नहीं हो जाएगी, इसके चांसेस बहुत मुझे कम दिखाई देते हैं, क्योंकि कंपनी 50 साल पहले भी थी, आज भी है, और इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से 50 साल बाद तक रहेगी। आज से 10 साल पहले इसका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 270 रुपये था, जो आज अभी इसका प्राइस 10 गुना ऊपर है। मान लो अगर इन्वेस्टर ने इस कंपनी में 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो उसके पास 370 शेयर होंगे। अगले ही साल 2012 में कंपनी ने 12 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट कमाया और उसमें से कंपनी ने 7.5 रुपये का डिविडेंड पे किया, तो इस इन्वेस्टर को 2775 का डिविडेंड मिला। दोस्तों, नो डाउट 1 लाख रुपए पे ये अमाउंट बहुत कम लगता है। लोग यही सोचते हैं इतने डिविडेंड में हमारा क्या होगा, लेकिन अभी 2021 में कंपनी ने 40 रुपये का डिविडेंड पे किया है। इन्वेस्टर को वही 370 शेयर पर वही 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर अभी ऑलमोस्ट 15,000 रुपये का डिविडेंड मिला है। तो सबसे पहली बात आपको इस वीडियो में सीखने के लिए ये मिलनी चाहिए। दोस्तों, कोई भी अच्छी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखना चाहिए। उसका डिविडेंड सारे बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न देगा और उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। वो अगला बोनस है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए 1 लाख रुपए पे 15% का इनकम
होता है दोस्तों, फ्यूचर में ये कंपनी किस तरीके से ग्रो करेगी वो हमें नहीं पता। मान लेते हैं आने वाले 10 सालों में ये कंपनी 10 गुना ग्रोथ जो होनी थी वो नहीं हुई, 5 गुना ग्रोथ ही हुई, मतलब 15 से 16% का रिटर्न। अगर 15 से 16% का रिटर्न भी मिलता है तो 1 लाख रुपए के 5 लाख हो जाएंगे 10 साल में, और आपको डिविडेंड मिलेगा 8,000 रुपये तक का। तो ये जो डिविडेंड है वो किसी भी एफडी से ज़्यादा रिटर्न है। जो लोग आज इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे 7.5% का डिविडेंड इनकम मिलेगा, लेकिन आपको पुराने इन्वेस्टर होने के नाते ज़्यादा इनकम मिलेगी और हर साल ये ज़्यादा ग्रोथ होती रहेगी, जिसे हम आने वाले पॉइंट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है, क्या ये डिविडेंड इनकम सेफ़ है? क्योंकि सबसे कॉमन क्वेश्चन लोग मुझसे ये पूछते हैं, यार ये डिविडेंड इनकम तो स्टेबल नहीं होती, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो डिविडेंड पे करेगी ना, अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो वो कंपनी डिविडेंड पेमेंट रोक सकती है, क्योंकि ये इंटरेस्ट की तरह कंपलसरी नहीं होती। दोस्तों ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो कंपनीज़ जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमाती आ रही हैं और फ्यूचर में भी कमाती रहेंगी। जैसे यूएस का स्टॉक है, इसका नाम है प्रॉप10 ग्लोबल। इस स्टॉक की खास बात यह है कि ये पिछले 50 साल से डिविडेंड पे करती आ रही है, वो भी इंक्रीजिंग डिविडेंड। ये तो ग्राफ देखकर हम समझ सकते हैं कि ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब ये कंपनी हर क्वार्टर में डिविडेंड पे करती आ रही है। इसी तरह हम इंडियन कंपनीज़ का एग्जांपल देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का तो आपने देख लिया, अब देखते हैं हम मैरीकॉम इंडस्ट्रीज़ का भी एग्जांपल देखते हैं। 2012 में 3.5 रुपीज़ का पर शेयर का डिविडेंड पे किया मैरिको कंपनी ने। अभी 2021 में 7.5 रुपीज़ का पर शेयर का डिविडेंड पे कर रही है मैरिको कंपनी। या फिर हम पैटेलाइट इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल देखेंगे, 9 साल पहले ऑलमोस्ट 2 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड पे करती थी, लेकिन रिसेंटली अभी 8.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड पे किया है। अगर मैं इन कंपनीज़ का डेटा इकट्ठा करके एक ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इतना ऊपर तक। दोस्तों अगर इसी पीरियड में हम इंडिया के एफडी का इंटरेस्ट रेट देखेंगे, आप देखेंगे एफडी के इन्वेस्टर्स को और भी कम रिटर्न मिल, जो ये फिक्स डिपॉजिट लोगों को सेफ़ लगता है, क्योंकि ये डिविडेंड से भी कम सेफ़ है। दोस्तों ये हमें पता है फ्यूचर में कंपनी किस रेट से ग्रो होगी, लेकिन फ्यूचर में एफडी की इंटरेस्ट रेट क्या होगी वो हमें नहीं पता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस लोग एफडी में ही इन्वेस्ट करेंगे, और इसका रीज़न है लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। लेकिन जब लोग स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं या तो फिर आईपीओ या कोई हॉट स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हैं, जिनमें दूर दूर तक कोई स्टेबिलिटी नाम की चीज़ होती तक नहीं है, जैसे हम जोमेटो का एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि इस कंपनी के डिविडेंड वाली सेक्शन में डैश है, क्योंकि ये कंपनी डिविडेंड पे करेगी कैसे, ये कंपनी 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। आप देखोगे जोमेटो का पिछले 9 सालों से लॉस इंक्रीज़ होता जा रहा है। 10 साल बाद कंपनी कहाँ होगी ये हमें नहीं पता है, लेकिन बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। ऐसे स्टॉक खरीदना मतलब स्पेक्यूलेशन ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट कम, और इसीलिए लोगों को स्टॉक मार्केट रिस्की लगता है। इसीलिए आप कौन सी कंपनी पिक करते हो वो बहुत मैटर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जब आप कोई जॉब ढूंढते हो, अपनी फील्ड की, अपनी सिटी की गिनी चुनी कंपनीज़ में ही जॉब ढूंढते हो, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए आप इंडिया की छोटे विलेज में रहकर भी पूरे इंडिया की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आप यूएस की, विदेश की किसी भी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। सैलरीज आपको सिर्फ एक कंपनी से मिलती है, लेकिन डिविडेंड इनकम आपको 10-15 कंपनी से मिलती है। लेकिन फिर भी इस मिडिल क्लास के लोग सारे के सारे मेजॉरिटी ऑफ केसेस एक ही सैलरी के ऊपर निर्भर रहते हैं, और इसका मेन रीज़न है लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको ऐसे एसेट्स प्रोड्यूस करने होंगे जो जिनका फ्यूचर में कैश फ्लो बना रहे। अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो तो भी आपकी इनकम आ रही है, वो तब आएगी जब आप एसेट क्रिएट करोगे, और इसमें सबसे टॉप पर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ही आते हैं। जब तक आप पैराशूट या लाइफ बॉय यूज़ कर रहे हो तो जब तक आप मैरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट कर सकते हो। जब आप इन्हें यूज़ करना बंद कर दोगे तब आप दूसरी कंपनीज देख सकते हो। इसीलिए वॉरेन बफेट दिन में 5 बार कोक पीते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो इसे लाइफ टाइम तक पीते रहेंगे।
इसीलिए उन्होंने 1993 में कोको कोला के 19 मिलियन शेयर लिए थे। आज तक उन्होंने इस कंपनी का एक भी शेयर सेल नहीं किया। इसके बावजूद भी उनको इस कंपनी के सीईओ से भी ज़्यादा इनकम मिलती है बाय डिविडेंड, क्योंकि ये कंपनी पिछले 80 सालों से कम्प्लीटली डिविडेंड पे करती आ रही है। ये वाला ग्राफ उनके डिविडेंड पेइंग का है और ऊपर वाला ग्राफ स्टॉक प्राइस का है। जब आपकी फाइनेंशियल नॉलेज इम्प्रूव होगी तब आपको पता चलेगा डिविडेंड इनकम कितनी स्टेबल है, और स्टेबल है उसके साथ ज़्यादा प्रेडिक्टेबल भी है। काफ़ी टाइम पहले जब मैं स्टॉक मार्केट में नया था तो मैंने वॉरेन बफेट की एक लाइन रीड की थी जो मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। I never attempt to make money from a stock price. I buy on the assumptions that they would close the stock market the next day and not reopen it for next 10 year. लेकिन आपको ये लाइन अब समझ आ गई होगी, क्योंकि दुनिया के सारे अमीर लोग अपनी लाइफ, लग्जीरियस लाइफ, डिविडेंड पेइंग इनकम पर ही जी रहे हैं। वो अपने स्टॉक्स को बार बार बाय और सेल नहीं करते, और इसी तरीके से उनकी इनकम सस्टेनेबल तरीके से ग्रो होती है, जो इन्फ्लेशन को बीट करते हुए मार्केट के उतार चढ़ाव से लड़के उनको ज़्यादा रिटर्न देती है, जिसे वो पैसिव इनकम कहते हैं। अगर आप फ़िलहाल किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आप बकेट से पानी ला रहे हो। अगर आप उस कंपनी में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंपनी से पाइपलाइन ला रहे हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर उसे चेक कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहली वीडियो जब मैं बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।